नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है हमको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, समुच्चयों के पूरक। तो समुच्चयों के पूरक पढ़ना है। तो समुच्चयों का पूरक के लिए एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, यूनिवर्सल सेट चाहिए और एक सबसेट चाहिए। और फिर यूनिवर्सल में से सबसेट को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, वही उसका पूरक कहलाता है। तो मान लेते हैं लेट U is a universal set, universal set and capital A is a subset, where A सबसेट U, जो A है ना U का सबसेट है, then A इंटर then U minus A is called complement ऑफ सेट। तो एक यूनिवर्सल सेट होगा, U से डिनोट करते हैं, और एक सबसेट होगा जिसको हम A से डिनोट किए हैं, और उसको AU में से A कर लेना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेना है यूनिवर्सल में से सबसेट। उसी को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इट इज डिनोटेड by A dash, क्या A dash या A के पावर C से हम A का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो हम कॉम्प्लीमेंट को A dash या A के पावर C का से हम डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए A dash है अर्थात U माइनस A होगा, B डैश है यानी कि U माइनस B होगा, CC है यानी कि U माइनस C होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ड एग्जाम्पल मान लेते हैं U में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A में मान लेते हैं 2 4 6 8 10। तो A डैश यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि U में से एक घटा देंगे। तो U है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A है आपका 2 4 6 8 10। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो आपका बच जाएगा 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, और 9 बच गया। बस यही आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर इसका डायग्राम देखना चाहते हैं, वेन डायग्राम, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, वेन डायग्राम के लिए आपको एक रेक्टेंगल की आवश्यकता होती है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, और आपका एक सबसेट होता है, 1 3 5 7 9। तो आप देखेंगे कि आप ये आपका A कॉम्प्लीमेंट का हो गया। देखेंगे A बोला U बोला जाए तो U में सारा बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक, और A बोला जाए तो ओनली फॉर सर्कल में जो आता है उसी को बोलेंगे। तो U में से A घट जाएगा, यानी अंदर वाला गायब हो जाएगा, सर्किल में जो डिजिट है वह गायब हो जाएगा। तो बचेगा कौन,
आपका 1 3 5 7 9 बजेगा, यानी कि इस ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है आपका रेक्टेंगल का, ये आपका बच जाएगा। यही हमारा डायग्राम हो जाएगा। ठीक ना, आप समझ गए होंगे। इसका फाइनली डायग्राम आपका बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। यानी कि बीच वाला गायब हो जाएगा, आपका ये कलर हो जाएगा, इसको रंग दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो आगे देखना है प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट सेट। कुछ इसका रूल है, कुछ लॉ है। तो लॉ क्या कहती है? पहला लॉ है डबल कंप्लीमेंट लॉ। ये कहता है कि कोई भी सेट को एक बार आप कंप्लीमेंट कीजिए, जो कंप्लीमेंट आया उसको फिर अगेन कंप्लीमेंट कीजिए, तो वो आपका क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि जो सेट दिया हुआ रहता है वह सेट ही ऑलरेडी आ जाता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं U है 1 2 3 4 5 और आपका A है 2 3 5। तो A का कंप्लीमेंट यानी कि U माइनस A, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, यानी कि एक कंप्लीमेंट आपका बच जाएगा। कौन सी? 1 बच गया और 4 बच गया। तो ये आपका एक कंप्लीमेंट निकला और फिर इसको दोबारा कंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि एक डैश को अब कंप्लीमेंट करना है कि U, यानी कि हो जाएगा U माइनस A डैश, U माइनस A डैश। तो A डैश का डैश हो जाएगा कि ये आपका 1 है और क्या है 4 है। तो 1 4 को अंडरलाइन करें, कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 4 से 4, तो 2 3 5 बचेगा, यानी कि 2 3 5 बचेगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट आ गया, जो मेरा A माने थे A 2 3 5, इसके इक्वल में आ गया। यानी कि इसके बदला में हम A लिख सकते हैं, इसके बदला हम A को लिख दिए। यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया कि कोई भी सेट का कंप्लीमेंट निकालेगा, दोबारा कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वह क्वेश्चन के इक्वल में आ जाती है। आगे समझना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि A यूनियन B, ये कहता है A यूनियन B का कंप्लीमेंट, A यूनियन B का कंप्लीमेंट जो होगा तो आपका A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B के कंप्लीमेंट के इक्वल में होता है। इसका लोगो है इसका, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट जो रिजल्ट होगा, A का कंप्लीमेंट और B का कंप्लीमेंट के यूनियन के इक्वल में होगा। इसको हम देख लेते हैं तो एग्जांपल से। U मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8। A मान लेते हैं आपको 2 3 5। B मान लेते हैं 4 6 8। B मान लेते हैं आपको 3 5 8। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आपको A का कंप्लीमेंट, यानी कि U माइनस A। तो U है A 2 3 5, 2 3 5 बस कौन जाएगा 4 6 7 8। B का कंप्लीमेंट निकाल लेंगे तो क्या होगा 3 5 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2 4 6 7। 2 4 6 8 बच जाएगा। अब इस पीरियड से एक फाइंड कर लेते हैं, एक आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। तो क्या है रिजल्ट? A यूनियन B
तो ए यूनियन बी दोनों को मिला दिया जाए, यूनियन पढ़ चुके हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा 2 3 2 3 5 8। अब इसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से इतना घटा लिया जाता है, तो यू में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो u में से a यूनियन b यानी कि 2 3 5 8, 2 2 3 5 8 यानी कि बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 बच जाएगा बस। तो ये हो गया आपको LHS पार्ट। LHS पार्ट हो गया आपका। अब RHS पार्ट देखते हैं। A इंटर्स आप निकाल चुके हैं, A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? A का कॉम्प्लीमेंट है आपका 4 6 7 8 इंटरसेक्शन। B का कॉम्प्लीमेंट है आपका 2 4 6 8 इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन इज कॉमन। तो आप देखेंगे कि दोनों का रिजल्ट आपका इक्वल में हो गया है, यानी कि 4 6 7 4 6 7, यानी कि जो हमारे ये रिजल्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा सही है। तो ये आपका दो प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिक होता है, कॉम्प्लीमेंट वो 5 होता है। एम्प्टी सेट का जो होगा वो आपका एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो यू के बराबर होगा। दूसरा है, आगे है आपका यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यानी कि यू का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह 5 के इक्वल में होगा, यानी कि यू में से यू को घटाना। यू कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यू को यू में से सब्ट्रैक्ट करना। आगे है आपका देखेंगे कि कुछ रिजल्ट है ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश आपका होता है यू के इक्वल में होता है, ए के यू के इक्वल में होता है। अगला रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि ये आपका 5 के इक्वल में होता है। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। तो आप